हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 24 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा का दिवस भी होता है और स्पेनिश भाषा का दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के लिए दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है और स्पेनिश भाषा के लिए दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की KRI नांगला पनडुब्बी की खोज के लिए भारतीय नौसेना ने अपने जहाज DSRB को भेजा है। तो ये भारतीय जहाज है DSRB, जिसकी फुल फॉर्म है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल जहाज को भारत ने भेजा है। किस देश की पनडुब्बी थी? KRI नांगला। ये दिया आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जो हिंद महासागर में लुप्त हो गई है। उसकी खोज के लिए भारत ने अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल जहाज को भेजा है। बात है ये इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी ईस्ट कालीमंथन है। क्या है? ईस्ट कालीमंथन। बोर्नियो द्वीप पर स्थित ईस्ट कालीमंथन इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी देख लेते हैं, ये पेपर में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समेरू नामक ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। समेरू मेरापी ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक और पाया जाता है दुकोनो ज्वालामुखी। ये तीनों जो ज्वालामुखी हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? समेरू ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी और दुकोनो ज्वालामुखी, तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। एक इंडोनेशिया में प्रसुप्त ज्वालामुखी भी पाया जाता है जिसका नाम है क्राकाटाओ नामक जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये DSRB की फुल फॉर्म है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल या वेसल, सॉरी व्हीकल नहीं होना चाहिए था, यहाँ वेसल होना चाहिए, वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है किसे? तिब्लिसी किस देश की राजधानी है? तो तिब्लिसी जॉर्जिया, जो जॉर्जिया देश है जॉर्जिया, इसकी राजधानी है तिब्लिसी, जो 2021 में यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की गई है। बात आई है जॉर्जिया की, जिसकी राजधानी तिब्लिसी है और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? लारी, जॉर्जिया की मुद्रा है। 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी, यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी 2020 में किसे घोषित किया गया था? तो कुआलालंपुर को 2020 में विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। जबकि 2019 के लिए यूएई संयुक्त अरब अमीरात का शहर शारजहां इसे घोषित किया गया था। 2019 के लिए शारजहां को घोषित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के शहर। 2020 के लिए कुआलालंपुर और 2021 के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस पक्षी की जो निगरानी रखी जाएगी, उस पक्षी की ये हमारा लुप्त हो रहा है तो उसकी निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है 3 सदस्य, जिसमें डॉक्टर राहुल रावत, डॉक्टर सुतीर्थ दत्ता और डॉक्टर देवेश गढ़वी सदस्य होंगे। इसके 3 सदस्य होंगे, डॉक्टर राहुल रावत, डॉक्टर सुतीर्थ दत्ता और डॉक्टर देवेश गढ़वी इस समिति के सदस्य होंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है जिसे सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। और इसका एक देहाती नाम होता है इसे देहाती भाषा में क्या कहते हैं? तो गोडावड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोडावड़ नाम से भी जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसलमेर के राष्ट्रीय मरू उद्यान में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरू उद्यान में बहुत अधिकता में मिलता है। ये हमारा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राजस्थान गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण देखने को। तो इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने
किस वर्ष तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में जो इजराइल देश है इसने 80% कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कब तक? 2050 तक। इजराइल ने कहा है कि हम 2050 तक जो वो ग्रीन हाउस गैस होती है उसके उत्सर्जन में 80% की कमी लाएंगे 2050 तक। बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम है इजराइल की संसद का नाम है दानेस्टे ये संसद का नाम है इजराइल की। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवेन रिवलिन ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल में पिछले 2 वर्षों में 4 बार आम चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं, 4 बार, और प्रत्येक बार किसी भी प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनते हैं और वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू ही प्रधानमंत्री इजराइल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की खनन फर्म हाल ही में देश की खनन फर्म वेदांता ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो हाल ही में देश की खनन फर्म है जिसका नाम है वेदांत हाल ही में देश की खनन फर्म है वेदांत, इसने एमएसएमई जो क्षेत्र होता है इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? साथी नामक कार्यक्रम चलाया है। भारत की जो खनन फर्म है वेदांत ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए साथी नामक कार्यक्रम चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 68वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में 68वें ग्रांड मास्टर शतरंज में बनता है, इसमें चेस जो होता है शतरंज, इसमें ग्रांड मास्टर बनता है। तो भारत के 68वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन कल्याण, यह भारत के 68वें ग्रांड मास्टर बने हैं। अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रांड मास्टर बने हैं, जबकि भारत के 67वें ग्रांड मास्टर थे लियोने मेडोंका, ये हमारे भारत के 67वें ग्रांड मास्टर थे। कौन थे? थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये इनका नाम है लियोन मेडोंका, ये भारत के 67वें ग्रांड मास्टर थे लियोन मेडोंका, और भारत के 66वें ग्रांड मास्टर थे जियाकाश, और भारत के 65वें ग्रांड मास्टर थे रौनक साधवानी, भारत के 65वें ग्रांड मास्टर थे। तो भारत के 68वें ग्रांड मास्टर बने अर्जुन कल्याण, 67वें ग्रांड मास्टर कौन थे? लियोन मेडोंका, और जिस 65वें जो ग्रांड मास्टर थे 66वें ग्रांड मास्टर कौन थे? जियाकाश, और 65वें ग्रांड मास्टर थे रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इदरिस डेबी का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इदरिस डेबी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाड गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी, इनका निधन हो गया। चाड जो है ये अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी एनदजामेना चाड की राजधानी है, और मुद्रा क्या है? चाड की फ्रैंक मुद्रा है और राजधानी एनदजामेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कौन QR नामक दुनिया का पहला QR ऑन कोड हाल ही में किसने कौन QR नामक दुनिया का पहला QR ऑन कार्ड कार्यक्रम चलाया है? तो यह हाल ही में किस देश ने हाल ही में किसने दुनिया का पहला कौन QR नामक से दुनिया का पहला QR ऑन कार्ड कार्यक्रम चलाया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसने? BFSL नामक एक संस्था है, इसने कार्यक्रम चलाया है। BFSL नामक संस्था ने। BFSL की फुल फॉर्म क्या है? तो BFSL की फुल फॉर्म है क्या? फुल फॉर्म है BOB, BSL की फुल फॉर्म है BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने कौन QR नाम से दुनिया का पहला QR ऑन कार्ड कार्यक्रम चलाया है? BFSL अर्थात BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड अर्थात BFSL ने कौन QR नामक दुनिया का पहला QR ऑन कार्ड शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-अभियाना प्रणाली लॉन्च किया? तो ई-अभियाना प्रणाली किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने? पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ये जो प्रणाली है ई-अभियाना प्रणाली, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ई-अभियाना नामक डिजिटल एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पंजाब की बात आई है तो पंजाब का जो चुनाव आयोग है, पंजाब चुनाव आयोग ने सोनू सूद को चुनाव आइकॉन घोषित किया था। क्या घोषित किया था?
चुनाव आइकॉन घोषित किया था पंजाब चुनाव आयोग ने सोनू सूद को। पंजाब सरकार ने हाल ही में शगुन योजना शुरू की है। कौन सी योजना? शगुन नामक योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसे शगुन पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना, जो उड़ीसा का है। यह है शगुन योजना जो पंजाब सरकार की है। पंजाब में सरबत सेहत योजना भी चल रही है। सरबत सेहत योजना भी चल रही है। पंजाब सरकार ने पीआर इनसाइट ऐप भी लॉन्च किया था। पीआर इनसाइट ऐप पंजाब सरकार ने लॉन्च किया था। और पंजाब सरकार ने डिजीनेस्ट, कौन सा? डिजीनेस्ट, ये एक ऐप भी पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजीनेस्ट ऐप भी पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। पंजाब ने पंजाब की जो रोडवेज हैं, पंजाब की रोडवेज बसें, उसमें महिलाओं का मुफ्त में यात्रा की अनुमति दी कि महिलाएं जो हैं पंजाब रोडवेज में, सरकारी जो बसें हैं पंजाब सरकार की, उसमें मुफ्त बिना पैसे के यात्रा कर सकती हैं। ये भी पंजाब सरकार ने इसकी भी घोषणा की थी। पंजाब की बात आई है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्री जल से सूक्ष्म प्लास्टिक अलग करने की तकनीक विकसित की है? तो हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्री जल से सूक्ष्म जो प्लास्टिक होता है उसको अलग करने की एक तकनीक विकसित की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसे क्या? आईआईटी गुवाहाटी ने एक छन्ना बनाया है। आईआईटी गुवाहाटी ने एक छन्ना बनाया है, यानी माइक्रोफिल्ट्रेशन नामक एक छन्ना बनाया, जिसके माध्यम से समुद्री जल से सूक्ष्म प्लास्टिक को अलग किया जा सकता है। बात आइए आईआईटी गुवाहाटी, तो आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। बात आइए असम की, तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर असम की राजधानी है। असम से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में असम के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मर गए। कांग्रेस के थे, इनका नाम था भूमिधर बर्मन। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूमिधर बर्मन, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये असम के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे भूमिधर बर्मन, और कांग्रेस पार्टी के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। यानी असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री तथा भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री और असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। इनका भी निधन हो गया। ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर। और जी जो असम है, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम कब बना था? 26 जनवरी सन 1950 को बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में एक हमारा सम्मेलन हुआ जिसका नाम है बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर किया गया? चीन में। चीन के दक्षिणी चीन में स्थित हुनान प्रांत में आयोजित किया गया। इसका हुनान, कौन से प्रांत में? हुनान प्रांत में हुआ है, दक्षिणी चीन में पड़ता है। इसमें आयोजन किया गया बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन का। बात आई है चीन की, तो चीन से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो चीन चांद है उस पर मिशन करेगा, चंद्रमा पर चीन मिशन करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? तो चेंग-ई-5। क्या नाम है? चेंग-ई-5 नामक जो मिशन है ये चीन चंद्रमा पर करने वाला है। चीन चंद्रमा पर जो मिशन करेगा उसका नाम है चेंग-ई-5 नामक मिशन चंद्रमा पर करेगा चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन बनाया है जिसका नाम है फास्ट। क्या नाम है? फास्ट। ये फास्ट नामक विश्व का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है, चीन के द्वारा बनाया गया। और इसका व्यास कितना है? तो आधा किलोमीटर का व्यास है फास्ट नामक रेडियो स्टेशन का, जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है। चीन बात आई है तो चीन की, तो चीन में भारतीय राजदूत कौन है? तो विक्रम मिश्री चीन में भारतीय राजदूत
राजदूत हैं। कौन है? विक्रम मिस्री चीन में भारतीय राजदूत हैं। चीन में 19वें एशियन गेम्स यानी एशियाई खेल होंगे सन 2022 में। 19वें एशियाई खेल होंगे चीन में। ये चीन के हांगझू में होंगे। चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेल 2022 में होंगे, जिनका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स इनका शुभंकर है। जबकि जो एशियन यूथ गेम्स होंगे, एशियन यूथ गेम्स, ये भी 2021 में होंगे। एशियन यूथ गेम्स ये कहाँ पर होंगे? चीन के सेंटो शहर में होंगे। चीन के सेंटो शहर में एशियन यूथ गेम्स होंगे। जबकि चीन में की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक 2022 में होंगे। विंटर ओलंपिक 2022 में होंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। बात है ये चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन की मुद्रा रेन मिनबी है, चीन की मुद्रा। और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो चीन के प्रधानमंत्री है ली कीक्यांग। कौन है? ली कीक्यांग इनका नाम है। ली कीक्यांग ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली भारतीय मूल की महिला जो अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त की गई हैं। तो हाल ही में भारतीय मूल की पहली महिला जो अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त की गई हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है इनका? वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता पहली भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया है। वनीता गुप्ता। बात आई है किसकी? तो अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और जो 46वें नंबर के हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये कौन से नंबर की? 49वें नंबर की हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन के साथ किस देश ने? चीन का एक इनिशिएटिव है। चीन का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड नामक इनिशिएटिव। इससे कौन सा देश अलग होना चाह रहा है? इसने हाल ही में घोषणा की है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑस्ट्रेलिया ऐसा करेगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करेगा। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत कौन है? तो मनप्रीत वोहरा। ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत है। मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस और किस देश के बीच वरुण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य वरुण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तीनों ने मिलकर किया। एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास था वरुण, जो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य आयोजित किया गया। बात है संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और मुद्रा दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? तो पवन कपूर ये भारतीय राजदूत हैं संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए किस देश को चुना गया है? तो हाल ही में अमेरिका आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकाय हैं, उनके लिए किस देश को चुना गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसे? भारत को चुना गया है। अमेरिका आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों को बढ़ावा देने के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में केयर रेटिंग्स ने भारतीय जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? केयर रेटिंग ने अनुमान लगाया, तो इन्होंने कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? 10.2% रहने का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग्स ने भारतीय जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। जबकि विश्व बैंक और आरबीआई बैंक, वर्ल्ड बैंक और आरबीआई बैंक, वर्ल्ड बैंक ने और आरबीआई ने कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है भारतीय जीडीपी 2021-22 में रहने का? तो 10.5% आरबीआई बैंक और वर्ल्ड बैंक ने लगाया। और 11% किसने लगाया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स, एक हमारी संस्था है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 11% रहने का अनुमान लगाया। जबकि IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसने भारतीय जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 में 12.5% रहने का अनुमान लगाया। जबकि केयर रेटिंग्स ने कितने प्रतिशत? 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध, तो हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये संगीतकार थे, बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार थे। 1970 के दशक के लगभग ये बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार थे श्रवण राठौर, इनका हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जी वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।